जब टूटने लगे हौसले तब इतना याद रखना, बगैर मेहनत के तख्त ताज हासिल नहीं होती। ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल को, क्योंकि कभी वो रोशनी का मोहताज नहीं होती। समय समय की बात है, परिश्रम के बल पे इंसान आगे बढ़ा है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों ऐसी कहानियां हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि मेहनत करके इंसान आकाश तक चूम लिया है, और मेहनत करना ही हमारा एक धर्म है। मेहनत के बल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बगैर मेहनत को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। एक शिष्य एक साधु के पास गया और उनसे विनती किया कि हे गुरुजी, हमें आपसे कुछ अध्यात्म की ज्ञान प्राप्त करना है। साधु ने कहा, आप 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के उपरांत फिर वो शिष्य साधु जी के आश्रम में गया और उनसे विनती किया, हे बाबा, हमें ज्ञान आपसे अर्पित करना है, अध्ययन करना है, हमें आप ज्ञान दीजिए। साधु ने कहा, 10 दिन के बाद आना। 10 दिन के बाद फिर वही छात्र साधु के पास गया और साधु से कहा कि बाबा, आपसे हमें ज्ञान प्राप्त करनी है। साधु ने कहा, आप 10 दिन के बाद आना। 10 दिन की बात कह कह के साधु ने कई महीने पूरे कर दिए, लेकिन छात्र को साधु ने ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किया। एक बार शिष्य को बहुत ही ग्लानि हुआ। उसने कहा कि कई मास हो गए और मैं लगातार साधु बाबा के पास जाता हूँ और उनसे अध्यात्म की ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन वो हमें न जाने क्यों अध्यात्म की ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। एक दिन वो साधु के पास गया और बताया कि महाराज नमस्कार, मैं आपसे तंग आ चुका हूँ, बार बार आपसे निहोरा विनती आग्रह कर चुका हूँ, लेकिन आप हैं कि हमारा बात सुनते ही नहीं हैं। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि हमें आप अध्यात्म की ज्ञान दीजिए, लेकिन न जाने क्यों आप हमें ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, सही समय पर तुम आ गए हो। ये सामने गिलास रखा है, इसे लो और सामने से नल से एक गिलास पानी भर कर लाओ। एक गिलास पानी भर के लाया। साधु ने कहा, दूसरा गिलास भी लो और पानी भर के लाओ। उसमें पानी भर के लाया। फिर साधु ने कहा कि एक गिलास के पानी दूसरे गिलास में डालो। शिष्य ने कहा, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, जब एक गिलास भरा हुआ है और दूसरा गिलास के भरा हुआ पानी कैसे आ सकता है। साधु ने कहा, हम भी आपको यही ज्ञान देना चाहता था, हम भी यही बताना चाहता था कि जब तुम्हारे अंदर पहले से ही पानी रूपी ज्ञान भरा हुआ है, अहंकार की ज्ञान भरा हुआ है, तो हम पानी रूपी ज्ञान आपके अंदर कैसे दे सकता हूँ। पहले आपके अहंकार रूपी ज्ञान जो आपके अंदर भरा हुआ है उसे खाली करके आओ, इसके बाद पानी रूपी ज्ञान में आपके अंदर देने की कोशिश करूँगा। शिष्य को अपने अहंकार की बात समझ में आ गया। उसने अपने दिल में जितने भी अहंकार की बात एवं इधर उधर की बातें भर रखा था, सबको खाली करने के लिए 1 मास का समय लिया और 1 मास के बाद फिर गुरु के पास आया और उनके चरणों में लेट गया। कहा, महाराज, मैंने अपना अहंकार रूपी ज्ञान निकाल फेंकने की भरसक कोशिश किया है। अब हम आपसे ये वादा करते हैं कि कभी भी ऐसी अहंकार रूपी ज्ञान को हम प्रदर्शित होने नहीं देंगे। आप हमें अध्यात्म के ज्ञान दीजिए।